हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है और आप लोगों का अच्छे से अभी तक तैयारी भी नहीं हो पाया है। तो आप लोग एक काम करिए, इस समय मैं केवल आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से एकदम याद कर लीजिए। इस समय केवल आप लोगों को क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। मैं पूरा वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लड़ने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है सोशल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। सोशल साइंस का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर याद रखेंगे। आंसर सी नंबर प्रधानमंत्री। बहुत लोगों को इसका आंसर याद भी होगा। अच्छी बात है, कमेंट करके बताना आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश होगा, इसका भी आंसर होगा सही नंबर, ठीक है। दूसरा का भी आंसर सही नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान देश का, इसका आंसर होगा बी नंबर, यूनान देश का। 3 का आंसर होगा बी नंबर। जबकि 4 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रांस्की ने किया था। 4 का आंसर होगा सी नंबर। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रांस्की ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग 5 का आंसर याद रखिए सभी विद्यार्थी। आंसर होगा ए नंबर, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा जी का अंत हुआ था, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आप सभी विद्यार्थियों को पता है तो 6 का आंसर बता दीजिए। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 7 का आंसर होगा डी नंबर, हो ची मिन्ह ही थे, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1975 ईस्वी में। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी। सभी विद्यार्थी याद रखना, बारदोली याद रखिएगा ना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए जी आपका अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर। देखिए जी 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में हुआ था केबी हेडगेवार के द्वारा। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा। आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई बता रहा हूँ 2023 में, एकदम लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद करना, ठीक है। देखिए जी अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पावरलूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ? पावरलूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ था? तो 12 का आंसर हम लोग ठीक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन देश में हुआ था, ठीक है। किस देश में हुआ था? ब्रिटेन देश में। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर किसी विद्यार्थियों को लग रहा है कि मैं शुरू से नहीं पढ़ पाया हूँ, पता नहीं मैं कैसे एग्जाम में पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग 150 रुपये से 150 रुपये पेमेंट करके मेरे से PDF ले लीजिए, ठीक है। विश्वास रखिए, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। आप 150 रुपये पेमेंट करके मेरे से PDF ले सकते हैं। उसमें सब का सब मैं वीवीआई क्वेश्चन दिया हूँ, केवल इंग्लिश विषय का छोड़कर ऑल विषय का मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और वहाँ पर लड़ने की गारंटी भी दूंगा 70%, ठीक है। 70% लड़ने की गारंटी भी दूंगा। अगर जिस भी स्टूडेंट को लेना है, ज़रूरत है, तो एक काम करिए, मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप पर आपको कमेंट करके बोल देना है कि सर मेरे को PDF चाहिए। सबसे बढ़िया है कि आपको इस नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, गूगल पे या फिर पे फोन या फिर पेटीएम। अगर ये सब आपके पास सुविधा है तो करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। अगर सुविधा नहीं है तो बाहर से भी करवा कर इस नंबर पर पे फोन या गूगल पे या पेटीएम आप मतलब कि व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और जब पेमेंट करवाइएगा तो लिखिएगा रंजन कुमार,
JAN रंजन कुमार लिखेगा, पे फ़ोन गूगल पे सब में यही नाम मेरा शो करेगा, ठीक है। तो रंजन कुमार नाम शो करेगा, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप भेज दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। अगर व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेजने के बावजूद मैं नहीं भेजूंगा तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आप फ़ोन करके परेशान मत करिएगा, क्योंकि देखिए बड़ी रिक्सी के लिए आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। काम पड़ेगा तो बात होगी, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका आता है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का उदाहरण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का उदाहरण नहीं था? तो हम लोग 13 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्त्र उद्योग से, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ठीक है, तो 15 का आंसर आप लोग याद रखना, ठीक है। आंसर होगा डी नंबर, मध्यम वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का हुआ था, सॉरी कृषक हम टिक लगा रहे हैं, श्रमिक वर्ग। आंसर होगा 16 का ए नंबर जी, ठीक है। 16 का क्या होगा जी? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से लाए जाते थे और इनको किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो याद रखना आप लोग, नगदी फसल के रूप में, ठीक है। चलिए जी, अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए जी, 18 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों हम 18 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। आंसर होगा सी नंबर जी। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कई समय भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। अब देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा, ग्राम सभा। भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 25 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगौर, ठीक है, नगौर, ठीक है, नगौर। आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय महता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था? तो यहाँ पर आंसर होगा 26 का, ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय, ठीक है जी। अब देखिए जी, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। कब? 1970 के दशक। 27 का आंसर होगा बी नंबर जी। अगला देखिए क्वेश्चन 28 नंबर, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। आंसर होगा बी नंबर जी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो आंसर होगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। आंसर होगा डी नंबर जी। और देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ये तो आप लोग को खुद पता होगा, इसका आंसर होगा सामूहिक सहमति, ठीक है, सब लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है? तो लोकतांत्रिक कहलाने में क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा गर्व होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र नागरिकों को देता है, लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है? तो समान अवसर देता है, सबको समान अधिकार देता है, ठीक है। तो याद रखना, जितना भी प्रश्न बताया पूरा भी यही प्रश्न था। अगर आप लोग रट गए हो तो कमेंट करके बता देना, और यही और एक और आप लोग चीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को 32 में से कितना प्रश्न याद था, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं सबका कमेंट देखता हूँ, बहुत स्टूडेंट है, प्रियांशु और यहाँ पर निशा कुमारी, खुशी कुमारी, सब लोग मतलब कि कमेंट मैं देखता हूँ, सुपर सुमित जी, सब लड़के कमेंट करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा ताकि आप लोगों का भी नाम टॉप 10 में आ जाए, ठीक है।